जय हिंद जोहार सभी साथियों का। जितने भी माताएं बहनें हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार इस स्कीम के तहत सभी छात्राओं को, जितनी भी बच्चियां हैं जिनकी उम्र 15 से 20 साल के बीच में है, उनको 5 से 20 हजार रुपए का फायदा हो सकता है सरकार की इस योजना के तहत। अगर आप भी सरकार की इस योजना के बारे में नहीं जानते तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो यहां पर सरकार की तरफ से आ रही है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि सावित्रीबाई फूले समृद्धि योजना है, जिसके तहत जितने भी बच्चियां हैं जिनकी उम्र 18 से 20 वर्ष की है, जिनका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, उनको सरकार यहां पर एक बहुत ही अच्छे स्कीम के तहत इन सारी बच्चियों को फायदा देने वाले, जिनकी कक्षा 8वीं में है, 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं में है, 12वीं में है और 18 से 19 वर्ष के बीच में, यानी जितने भी बच्चियां हैं उनको सरकार की तरफ से फायदा मिलने वाला है। चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिरकार यहां पर सावित्रीबाई फूले योजना का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने भी यहां पर डेटा देख रहा होगा कि यहां पर सरकार ने इस तरह से इतने पैसे आपको दिए हैं, एक बहुत ही अच्छी स्कीम के तहत, जिसमें 20 हजार दिया है, 5 हजार दिया है। मैं आपको पूरी जानकारी आपको बता देता हूं। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे किशोरी समृद्धि योजना भी इसका नाम है और सरकार की इस योजना के तहत झारखंड की सभी बच्चियों को फायदा मिल रहा है। मैं आपको बता देता हूं यहां पर सबसे पहले करना क्या है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष की है और आप कक्षा 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं और सरकार की इस योजना के बारे में नहीं जानकारी ले रहे, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको तो सबसे पहले जानकारी मिल जा रही है, आपको पता भी होगा बहुत सारी बच्चों को। लेकिन यहां पर सरकार एक बार में दो बार भी पैसे भेज रही है। जी हां, बहुत सारी बच्चियों का एक बार में 2 बार पैसा आया है, यानी 20 हजार करके 2 बार, यानी 40 हजार रुपए तक आया है। बहुत सारे जिलों में ऐसा देखा गया है। अगर आपकी भी उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच में है तो आपको सबसे पहले क्या क्या करवा लेना है। अगर आपने स्कूल में इस फॉर्म के तहत आपको 5 हजार रुपए मिले होंगे, इसके बारे में तो जानकारी होगी ही। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र 18 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में आ जाती है, यानी आप जोड़ लीजिए, जब तक आप ये फॉर्म को भरेंगे आपकी उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं और आप इसको कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले 7 पेज का पीडीएफ होता है जो आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही मिल जाएगा। आपको बस सर्च करना है सावित्रीबाई फूले योजना का पीडीएफ, उसके बाद उसको प्रिंट आउट कर लेना है। आप सिंगल साइड भी कर सकते हैं और डबल साइड भी उसको प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं, या अपने नजदीकी आंगनबाड़ी से इस फॉर्म को ले सकते हैं। वह सरकार की तरफ से फॉर्म दिया हुआ रहता है सभी बच्चों को देने के लिए। अब इसमें क्या होता है, 2 तरह से आपको पैसे मिलते हैं, एक स्कूल की तरफ से और एक आंगनवाड़ी जो महिला सहयोगी होती है, जो वहां पर निरीक्षण करती है कि उस एरिया में कितनी युवती हैं जिनकी उम्र 18 से 19 है। उसके पास आपको जाकर वोटर आईडी कार्ड भी बनाने का अवसर मिलता होगा, तो वो डिसाइड करती है कि आखिरकार किन लोगों को पैसे मिलेंगे और किन लोगों को नहीं मिलेंगे। तो यहां पर डिसाइड करने में ये देखा गया है कि उनकी उम्र क्या है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बच्चे 12 क्लास में है तो एक फॉर्म निकलता है सावित्रीबाई वाला में, आपको 3-4 कॉलम आपको पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें स्कूल प्रिंसिपल का साइन कहीं पर लिखा हुआ होगा या सेविका का साइन लिखा हुआ होगा। तो आपको स्कूल प्रिंसिपल वाला फॉर्म निकाल के उसको जाना है अपने स्कूल में, प्रिंसिपल से साइन करवा लेना है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं तो सरकार की तरफ से निगरानी की जाती है, तो इसलिए साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीचर का या प्रिंसिपल का। जी हाँ, इसमें मेन इस फॉर्म के लिए आपको प्रिंसिपल मैम का या सर का साइन करवा लेना है। उसके बाद उस फॉर्म को जाकर आंगनबाड़ी में जमा कर देना है, जो कि पोलियो का टीका लगाती हैं जो महिलाएं, उनके पास जाकर जमा कर देना है। आधार कार्ड, अपना 10 का मार्कशीट, ठीक है, फोटो, सिग्नेचर, अगर पैन कार्ड बन गया है तो पैन कार्ड भी सबमिट कर देंगे और बैंक का पासबुक जमा कर देंगे और उस फॉर्म को सबमिट करके उनको दे दीजिएगा, बोलिएगा कि इसको भर देने के लिए। और 3 महीने के बाद आपका पैसा निश्चित रूप से आ जाता है। अब रहा सवाल किनको 20 हजार रुपए मिलेगा, जिनकी उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच में है, यानी उनका 20 भी कंप्लीट नहीं हुआ, 19 चल रहा है, 18 से 19 चल रहा है। अब उसके पास वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। अब वोटर आईडी कार्ड भी आपको किस तरह से बनाना है, आपको 10 का मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है, आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है, पैन कार्ड भी बना लेना है, बैंक का खाता भी खुलवा लेना है और वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लेना है। ये 4 मेन पेपर होते हैं जो कि आपको जरूरी होती है फॉर्म को भरने के लिए। अब फॉर्म को निकाल लीजिए, इस सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी कर लीजिए, फॉर्म को अच्छे से भर ले पढ़ के। उसके बाद आंगनबाड़ी यानी सेविका से साइन करवा के उसको सबमिट कर देना है जाकर आपको आपका प्रज्ञा केंद्र में, या आंगनबाड़ी को ही दे दीजिएगा तो वही जमा कर देंगे। ठीक है, उनको 100-200 रुपए जो लेंगे वो उनको दे के जमा करवा दीजिएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने जमा करवा दिया, इसका रिसीविंग वगैरह कुछ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आपको बस ये निष्कर्ष निकाल लेना है, आपको ये समीक्षा कर लेनी है कि जहां पर हमने फॉर्म भरा है सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना के तहत, वो महिला जेन्युइन होनी चाहिए और आपके जान पहचान की होनी चाहिए।
आंगनबाड़ी वाली अगर आपकी जान पहचान की है तो आप उससे पूछ भी सकते हैं कि आपने फॉर्म भरा है, समय समय पर 2 महीने 3 महीने में कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे जिलों में देखा गया है कि उनके पैसे जिनकी आयु 18 से 19 वर्ष के बीच में है, देखा गया है कि उनको सरकार 2 बार पैसे भेज रही है, यानी 20-20 हजार रुपए करके 2 बार आपके खातों में पैसे अगर आ जाते हैं तो क्या ही आपको प्रॉब्लम है। सरकार आपको फ्री में पढ़ने का अवसर देती है इस तरह से पैसे देकर। तो आप समृद्धि जो भी किशोरी बाई फुले जी हाँ, आपको बता दें बहुत ही अच्छी योजना है। सावित्रीबाई फुले योजना के तहत आप आराम से 20-20 हजार रुपए की राशि ले सकते हैं। अगर आपकी भी 18 से 20 साल के बीच में हो रही है उम्र, तो आप इसका फॉर्म सबमिट प्रिंट आउट करके जाकर जमा कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि सरकार अभी झारखंड सरकार में बहुत ज्यादा ही जल्दी काम हो रहा है सरकार की तरफ से, तो ये हो सकता है आपके पैसे जल्दी आ जाए। लेकिन मिनिमम 3 महीने टाइम लगते हैं और मैक्सिमम भी 3 महीने ही टाइम लगते हैं पैसे आने में। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक बार में 2 बार पैसे आ गए, यानी अगर आपका पैसा 1 महीना बाद पहले आ चुका है तो 1-2 महीने के बाद फिर से पैसा 20 हजार रुपया आ जाता है। तो इस योजना के तहत आप फायदा जरूर उठा ले, क्योंकि अगर आपका डिटेल जाता है सरकार के पास और आपकी उम्र इस तरह से है तो आप आराम से इसका फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ बात चल रही थी कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का भी तो यहाँ पर खेला हो रहा है कि आखिरकार मैं सरकारी स्कूल में, मैं प्राइवेट स्कूल में, तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आ रहा होगा कि प्राइवेट स्कूल की बच्चियां इसको भर सकती हैं क्या। तो मैं अब आपको बता दूं कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल की बच्चियों को भी इसका अवसर दिया जाने वाला है। सरकार की तरफ से अभी याचिका दर्ज हो चुकी है। अब महिलाओं को, जितने भी बच्चियां हैं जिनकी उम्र 18 से 20 वर्ष की है, वो प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ रही हैं तो उनको भी सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। इस पर अभी काम चल रहा है। हो सकता है जब ये वीडियो देख रहे होंगे आप इसको सर्च करके भी चेक कर सकते हैं, ऑफिशियली इस पे आर्टिकल भी आ चुकी है। अब कुछ ही दिनों में इसको स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। अगर आप भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारे इस योजना से रिलेटेड वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय झारखंड।